हेलो फ्रेंड्स। सीटेट 2024 के लिए ईबीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिलक्षित प्रिजर्व्ड किए जा सकते हैं, यानी कि रखे जा सकते हैं उसे काफ़ी समय तक। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ए ऑप्शन है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। बी ऑप्शन है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। सी ऑप्शन है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। डी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। जिसके द्वारा दानों को भूसे से अलग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है थ्रेशरिंग, ऑप्शन बी है निष्पावन विनोविंग और ऑप्शन सी है फसल की कटाई हार्वेस्टिंग और ऑप्शन सी है हस्तचयन हैंड पिकिंग, जो कि इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है थ्रेसिंग के द्वारा ही दानों को भूसे से अलग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है, राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। राधा जो अध्यापिका हैं वह एक खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक कैसे, उसको कुछ समय के लिए कैसे ताज़ा रखा जाता है ये बताती हैं। और उसके बाद में उन्होंने ऑप्शन में दिया है ए ऑप्शन, उसे कटोरी में रखती हैं तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती हैं जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती हैं और तीसरा है उसे धूप में खुला फैला देती हैं और चौथा है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती हैं और अंधेरे में रख देती हैं। तो यह कौन सा ऐसा फल है या सब्जी है जिसे कि हम ऐसे रखने पे काफ़ी मतलब थोड़े समय के लिए ताज़ा बना रहेगा? ए ऑप्शन में दिया गया है प्याज लहसुन, बी ऑप्शन में दिया गया है हरा धनिया, सी ऑप्शन में दिया गया है काजू बर्फी और डी ऑप्शन दिया गया है पके हुए चावल। तो इसका राइट आंसर है हरा धनिया। हरे धनिया को हम गीले कपड़े में लपेट के रखेंगे, धूप में खुला फैला देंगे और उसे काट के छोटे छोटे टुकड़ों में अंधेरे में रख देंगे, वह कुछ दिनों के लिए ताज़ा बना रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ए ऑप्शन है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती है। बी ऑप्शन है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन सी है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। यह तो पहले ही गलत हो गया आप लोगों का। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध होता है, ये भी गलत है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा कि बर्फ की जो दीवारें हैं, दीवारों के बीच में मौजूद हवा जो है अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने से रोकती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सामुद्रिक कच्छपों को जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय महाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्र कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? ए ऑप्शन दिया गया है केनेप्स रिडले की, ऑप्शन बी है लांग हरेड की, ऑप्शन सी है ऑलिव रिडले की और ऑप्शन डी है फ्लैट बैक की, जो कि इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जाएंगे तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बायोडीजल तैयार किया जाता है। ए ऑप्शन है यूट्रिकोलिया से, बी ऑप्शन है जेट्रोफा से, सी ऑप्शन है देवदार से और डी ऑप्शन है यूकेलिप्टस से।
जो कि इसका राइट आंसर है जेट्रोफा से। जेट्रोफा से ही बायोडीजल तैयार किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 7। सिल्वीकल्चर संबंधित है। ए ऑप्शन है वन एवं वन्य से, बी ऑप्शन है उत्पादन सिल्क से, सी ऑप्शन है फूल से और डी ऑप्शन है उर्वरक से। जो कि इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है, वन एवं वन्य से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। ए ऑप्शन है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, बी ऑप्शन है चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सी ऑप्शन है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जो कि इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट है। पृथ्वी जब अपनी धुरी पे घूमती है तभी दिन और रात होना होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। हमारे शरीर में किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ए ऑप्शन है यकृत, बी ऑप्शन है वृक्क और सी ऑप्शन है फेफड़े और डी ऑप्शन है हृदय। जो कि इसका राइट आंसर है यकृत के द्वारा जो है हमारे शरीर में जो अमोनिया है उसे यूरिया में बदला जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि कौन सा क्रम आप लोगों को बताना है, कौन सा क्रम सही है जिसके द्वारा नमक और रेत को अलग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है वाष्पन। ए ऑप्शन है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण और निस्पंदन। बी ऑप्शन दिया गया है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन और निस्पंदन और सी ऑप्शन दिया गया है अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन, वाष्पन और डी ऑप्शन दिया है निस्पंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है सी। पहले अवसादन होगा, फिर निस्तारण होगा, फिर निस्पंदन होगा, फिर वाष्पन होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है। पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। ए ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन दिया गया है इसमें स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना से ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन बी है लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी में लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ऑप्शन सी है लौह पानी की तुलना में भारी है और स्टील पानी की तुलना में हल्का है। ऑप्शन डी है लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। इसका राइट आंसर है ए, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ए ऑप्शन है प्रजनन और भोजन बनाना, बी ऑप्शन है प्रजनन और अंकुरण, सी ऑप्शन है इसमें वृद्धि और प्रजनन और डी ऑप्शन है इसमें वृद्धि और भोजन। तो इसका राइट आंसर है वृद्धि और प्रजनन। सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। 12 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन वृद्धि और प्रजनन सभी में होता है, जीवों में और जंतुओं में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 13। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। ए पहला है दिन में 2 बार ब्रश करें, बी ऑप्शन है इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिल पहने। ऑप्शन 3 दिया गया है, 4 ऑप्शन बताया गया है उनको। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ न लें और चौथा है हम खाने के बाद कुल्ला करें। अंजलि को उपयुक्त तरीकों में से किसका अनुपालन करना चाहिए। तो अंजलि को कौन कौन से तरीका अपनाना चाहिए। पहले ऑप्शन में दिया गया है तीसरा, चौथा, पहला, बी ऑप्शन दिया गया है 4, 1, 2 और सी ऑप्शन में दिया गया है 1 और 3 और डी ऑप्शन में दिया गया है आपका 2, 3, 4। जो कि इसका राइट आंसर है ए,
यानी कि आपको 3, 4, 1 सही है वही करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 14। निम्नलिखित में से कौन सा चाँद की सतह की विशेषता के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? ए ऑप्शन है पानी नहीं है, पर्याप्त हवा है, ऊंचे पहाड़ हैं। बी ऑप्शन है पानी नहीं है, गहरे गुहार हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। और सी ऑप्शन है हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है, पानी नहीं है। और डी ऑप्शन है हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है और समतल सतह है। जो कि 14 का राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। पानी नहीं है, गहरे गुहार हैं, मतलब कि गहराई है, गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15। निम्नलिखित में से कौन से शब्द युग्म शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? ए ऑप्शन है लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। बी ऑप्शन है लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। सी ऑप्शन है मच्छर, डेंगू, लौह, गुड़। और डी ऑप्शन है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और रक्त अल्पता और लौह। जो कि 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। मच्छर, मलेरिया, एनीमिया और रक्त अल्पता, लौह, ये सब शब्द जो है निकटतम हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 16। कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी हैं। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? ए ऑप्शन है, आपके क्वेश्चन भी काफ़ी ऐसे ही आएंगे लिंदी, तो जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन कराए जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग स्किप मत करिएगा, शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। और अगर आप लोगों का इसका PDF चाहिए तो मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका जो टेलीग्राम चैनल है मैं उसका लिंक दे दूँगी, तो उससे आप लोग जुड़ जाइएगा, जिससे कि आपको इसका PDF में मिल जाए। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है हमारे जूतों और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। बी ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। बी ऑप्शन सी ऑप्शन है ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है। और डी ऑप्शन है पेन की नोक टिप और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो जो इनके द्वारा ऑप्शन बताया गया है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आ जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। ए ऑप्शन है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। बी ऑप्शन है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। सी ऑप्शन है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। जो कि इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन बदबूदार। पेट्रोलियम कैसा होता है? बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है वो। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है। घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इसमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी उन शिक्षिका ने कक्षा में दिए गए हैं उदाहरण नीचे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं उनके द्वारा क्या उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण दिया गया है एक हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। दूसरा उदाहरण दिया गया है हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। और तीसरा उदाहरण दिया गया है ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी हुई गेंद घर्षण के कारण हमारे पास वापस लौट आती है। और चौथा उदाहरण बताया गया है घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है 18 क्वेश्चन का बी
हम इसमें मतलब बी ऑप्शन जो दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है तीसरा, चौथा और पहला सही है, और बी ऑप्शन में दिया गया है चौथा, पहला और दूसरा सही है, और सी ऑप्शन में दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा सही है, और डी ऑप्शन में दिया गया है पहला, तीसरा और चौथा सही है, जो कि इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें चौथा और पहला और दूसरा सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेफेथिस एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों और मकोड़ों और चूहों जैसे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में। इसका राइट आंसर है, ऐसा जो नेफेथिस होता है वह पाया जाता है मेघालय में। डी ऑप्शन करेक्ट है, मेघालय में यह पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। ए ऑप्शन है ग्रीस, बी ऑप्शन है पेट्रोल, सी ऑप्शन है कोयला और डी ऑप्शन है पैराफ्यूम मोम, जो कि इसका राइट आंसर है पेट्रोल। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आज आप लोगों का जितना भी प्रैक्टिस के 20 क्वेश्चन थे वो हमने करा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू वॉचिंग।